इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जिले में जहां बीजेपी से हरीश द्विवेदी जी को तीसरी बार भाजपा ने उन पे विश्वास जताया है और उनको एक बार फिर टिकट दिया है। आपको बता दें एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में ये भाजपा में आए थे। भाजयुमो में इन्होंने काफ़ी मेहनत की और उसके बाद इन्हें पार्टी में रखा गया। 2012 में इनको विधानसभा का टिकट दिया गया, जहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी 2014 में सांसद हरीश द्विवेदी पे बीजेपी की पार्टी ने विश्वास जताया और इनको वहाँ से फिर बस्ती से लोकसभा 61 से टिकट दिया, जहाँ पे इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को भारी मतों से मात दी। 2019 में भी सपा बसपा गठबंधन चल रहा था, जहाँ रामप्रसाद चौधरी जैसे कद्दावर नेता थे, उनको भी इन्होंने लगभग 30,000 प्लस वोटों से इनको मात दी। इस वक्त हमारे साथ सांसद हरीश द्विवेदी जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से 2024 को आप देख रहे हैं? देखिए, 2024 के चुनाव को लेकर के देश की जनता, प्रदेश की जनता और बस्ती की जनता ने पहले से ही मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनाना है, क्योंकि गांव गरीब किसान मजदूर को, आम जनमानस को ये महसूस होता है कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने केंद्र में और योगी सरकार ने प्रदेश में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। इस नाते आज हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि हमको पुनः इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार को चुनना है। क्या लगता है जो विपक्षी है वो किस तरीके से है? 2024 में क्या कुछ परिणाम रहेगा, क्योंकि पूर्व में वो आपसे मात खा चुके हैं? देखिए, बात पक्ष और विपक्ष का नहीं है। जनता जिसको चाहती है, लोकतंत्र में चुनाव वो जीतता है। बस्ती की जनता पूरी तरह से मोदी जी की नीतियों से, मोदी जी के कार्यक्रमों से और मोदी जी से संतुष्ट है। हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि बस्ती के विकास के लिए जितना अधिकतम हो सकता है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे बस्ती के लोगों को मिले, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे बस्ती के लोगों को मिले। और मैंने भी ये प्रयास किया है कि 65 वर्षों में जो मूलभूत सुविधाएं बस्ती के लोगों को नहीं मिल पाई थी, वो अधिक से अधिक सुविधाएं बस्ती के लोगों को मिले। इस दिशा में कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट बस्ती में इधर मोदी सरकार और योगी सरकार आने के बाद बने हैं, उसका लाभ आज आम जनमानस को मिल रहा है। तो बस्ती की भी जनता महसूस हो रही है, कर रही है कि बस्ती का विकास जितना इन 10 वर्षों में हुआ है, शायद उतना पिछले 65 वर्षों में हुआ। क्या लगता है कि 2024 की जो लड़ाई है, कहीं न कहीं जो राहुल अखिलेश का गठबंधन है, उसका कुछ असर दिखेगा? देखिए, गठबंधन इसके पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हो चुका था। 2019 में बसपा और सपा का बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने 64 सीट जिता करके दी। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तो क्या लगता है कहीं न कहीं विरोध भी है आपके दलों में, उससे क्या आप कैसे उभरेंगे? देखिए, विरोध कोई नहीं है। टिकट मांगने का अधिकार लोकतंत्र में और हमारी पार्टी में सबको है। टिकट मांगने तक हर व्यक्ति स्वतंत्र है, टिकट मांगता है और मांगना भी चाहिए। लेकिन टिकट जब मिल जाता है तो उसके बाद पूरी पार्टी लग करके एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भाजपा को जिताने के लिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगी। क्या लगता है 2024 का चुनाव लगभग कितने मतों से जीतेंगे? क्योंकि अभी तक जो आंकड़े रहे हैं वो 30 प्लस के रहे हैं। देखिए, मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, ये तो बस्ती की जनता तय करेगी। लेकिन जहां तक 30 प्लस की बात आपने किया है, तो शायद 2014 में जितना वोट मिला था उससे 1.25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला था 19 में। हाँ, सपा बसपा का अलायंस था, शायद सपा बसपा का अलायंस नहीं होता, बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अंतर से जीतती। तो बस्ती की जनता जो भी आशीर्वाद देगी उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। क्या लगता है लड़ाई किससे आप मान रहे हैं 2024? अब लड़ाई का विषय नहीं, लड़ाई ही कोई नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए गरीब भी, किसान भी, मजदूर भी, अगड़ा भी, पिछड़ा भी, दलित भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, माताएं, बहनें, सब लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जिताना चाहते हैं। हर जगह पूरे देश में राम राम की लय चल रही है, तो अब की क्या लगता है कि राममय हो जाएगा? नहीं, राममय भी हो गया है और राष्ट्रमय भी हो गया है। आज हर व्यक्ति को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जो ऊंचाई छुआ है, कि आज पूरी दुनिया में 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनकर के हिंदुस्तान उभरा है। हमारे देश के महापुरुषों को, हमारे देश के आराध्य भगवान श्री राम जी, भगवान भोलेनाथ जी, भगवान कृष्ण जी की जो जन्मभूमि थी, जो उनका जन्मस्थल था, उस पर जो भी
विवाद था, उस विवाद का समाधान मोदी सरकार ने करके वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया है, वहाँ का विकास किया है, धारा 370 35 हटाया है, तमाम महापुरुषों को सम्मान देने की दृष्टि से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों का स्मारक बनाया, उनको एक देश में सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस हिसाब से सबको ये लगता है कि मोदी सरकार ने अपने अपने महापुरुषों को भी सम्मान दिया है और अपने देश का भी विकास किया है। इस नाते मोदी सरकार को पुनः लेके आना है। ये थे हमारे साथ सांसद हरीश द्विवेदी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि 2024 की लड़ाई जो है वो एक पक्षी है। कहीं न कहीं जो पिछली बार जो जिन मतों से जीत मिली थी, उनसे कहीं न कहीं अब की 1.25 लाख 1 लाख 1.25 लाख वोटों से, भारी वोटों से यहाँ पे बीजेपी का परचम लहराएगा। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह।